Namaskar students, myself Neha. Welcome back for the third lecture of animal cell culture. In the previous lecture, we have discussed about the various physicochemical requirements for the proper growth of the animal cell, and for that the particular pH is 7 to 7.4. Osmolality required ranges from 280 to 320 milliosmo kg. Temperature ranges from 35 to 37 degrees Celsius, and these are the condition. One is carbon dioxide 5 to 10%, and these are the conditions in which most of the mammalian cells fit into. And to provide all these conditions for the proper growth, we require various vessels and equipments for the culture. And the first among all is the tissue culture hoods. हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर एनिमल सेल में बैक्टीरियल कंटैमिनेशन आ जाती है तो हमारा एनिमल सेल प्रॉपरली ग्रो नहीं करता. तो ये जो हमारे टिश्यू कल्चर हुड्स होते हैं, इनका मेन रोल होता है टू प्रोवाइड द एसेप्टिक कंडीशंस, एनवायरमेंट, स्टेराइल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना. और यहाँ पर हमारे पास दो मेन फंक्शंस होते हैं किसी भी लेमिनार एयर फ्लो के. टिश्यू कल्चर हुड्स को हम बोलते हैं LAF, लेमिनार एयर फ्लो हुड्स, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू मेन फंक्शन. फर्स्ट इज टू प्रोवाइड स्टेराइल एनवायरनमेंट, and second is to protect the operator from the tissue culture. यहाँ पर जो हमारी मेन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि अगर हम पैथोजन पे काम कर रहे हैं, किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे हैं, तो जो ऑपरेटर है, जो काम करने वाला है, उसको उस पैथोजन से इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए. तो ये दोनों फंक्शंस एक लेमिनार एयर फ्लो हुड प्रोवाइड करता है. हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ द हुड्स. वन इज द हॉरिजॉन्टल हुड, जो मेनली हमारी सभी लैब्स में कॉमनली अवेलेबल होता है. एंड अनदर इज द वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो होता है. उस हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो में जो हवा की डायरेक्शन होती है वो फ्रंट में होती है, इसीलिए उसके अंदर जो ऑपरेटर होता है दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैथोजेंस. यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो पे माइक्रोब्स पे और प्लांट्स पे इजीली काम कर सकते हैं. बट अगर हम एनिमल सेल कल्चर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई एनिमल सेल कल्चर का पैथोजन होगा वो ह्यूमन को इजीली इन्फेक्ट कर पाएगा, उस केस में हम वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो लेते हैं, जिसमें जो फ्लो ऑफ एयर होता है वो फ्रॉम टॉप टू डाउन होता है. उसमें जो ऑपरेटर है उसको सीधा इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं होता. तो यहाँ पर वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं फॉर द एनिमल सेल कल्चर. एंड ऑल्सो दे आर फर्दर क्लासिफाइड टू प्रोटेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटेक्शन. तो हमारे पास जो फर्दर है क्लासिफिकेशन, on the basis of working principle
एंड वर्किंग प्रिंसिपल एंड प्रोटेक्शन, कितना प्रोटेक्शन किस चीज को प्रोवाइड कर पा रहा है, उस बेसिस पे हमारे पास 3 तरह की क्लास है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। और जो क्लास 3 लेमिनार एयर फ्लो है, दे आर very good. They provide the protection to the operator also, protection to the culture also. And in the laminar airflow there are the HEPA filters. ये HEPA filters जो sterile air provide करते हैं, contaminant free air, clean air provide करते हैं, that is high efficiency particulate एयर फिल्टर्स, ये हमारे लेमिनार एयर फ्लो में प्रेजेंट होते हैं। सो इसके अलावा हमारे लेमिनार एयर फ्लो में यूवी लाइट प्रेजेंट होती है, जिस यूवी लाइट को हम बिफोर वर्किंग, ऑपरेशन से पहले 20 to 25 मिनट्स के लिए ऑन कर देते हैं, एंड इट इज बैक्टीरियोस्टैटिक, मीन्स इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सबको ये मारती तो नहीं है बट ग्रोथ भी होने नहीं देती। बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिया की ग्रोथ वहीं पर रोक देती है, तो हमारा जो अब कल्चर है उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। सो दिस इज वन ऑफ द इक्विपमेंट विच वी नीड इन फॉर द एनिमल सेल कल्चर। द सेकेंड इज द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर। हमने पढ़ा था कि जो भी एनिमल सेल होते हैं, दे रिक्वायर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर ऑप्टिमल फंक्शनिंग, एंड दीज carbon dioxide incubator are responsible to provide the proper optimal environmental conditions, to provide proper, या हम लिख सकते हैं ऑप्टिमल एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनका 2 मेन काम है इस इंक्यूबेटर का। पहला इसका काम है टू मेंटेन स्टेरिलिटी, दूसरा है टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि इंक्यूबेटर्स है ये कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जितना भी हमें एक एनिमल सेल के लिए चाहिए 37 जनरली मेंटेन करते हैं। ये प्रोवाइड करता है फिक्स्ड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये 2 जनरल फंक्शंस है और ये बहुत स्पेसिफिक फंक्शन है, 2 फिक्स्ड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर इज द हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें क्यों चाहिए होती है? बिकॉज पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द एनिमल सेल कल्चर टू प्रिवेंट डेसिकेशन, टू प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ द सेल्स। जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी को डिसरप्ट नहीं होने देना है। मेम्ब्रेन हमारी इंटीग्रल रहनी चाहिए, जिससे हमारा सेल प्रॉपरली मेंटेन रहेगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ये काम होता है। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन 2 कंडीशन से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, व्हाई अ पैन ऑफ वाटर इज केप्ट इन द इंक्यूबेटर। ये हमें आंसर पता चल चुका है, टू मेंटेन द रिलेटिवली हाई ह्यूमिडिटी। और हाई ह्यूमिडिटी का क्या काम है? टू प्रिवेंट द डेसिकेशन ऑफ द सेल्स। और दूसरा है हमारे पास, व्हाई देयर इज अ नीड टू मेंटेन, व्हाई देयर इज अ नीड टू मेंटेन पर्टिकुलर, या हम यहाँ लिख सकते हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ
CO2 for animal cell culture. ये किस लिए चाहिए? टू मेंटेन द pH. इसीलिए हमें CO2 इंक्यूबेटर चाहिए होते हैं. ठीक है. यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, व्हाई एनिमल सेल्स are cultured in CO2 incubator rather than regular incubators. Again the same answer. So these are few of the question specifically with this topic. The next is the next equipment which we require for the animal cell culture is the low speed centrifuge. हमें स्पेसिफिकली लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज ही चाहिए. और लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज क्यों चाहिए? क्योंकि अगर हाई स्पीड होगा तो जो एनिमल सेल्स है वो टूट जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे. इसीलिए हमें लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज ही चाहिए होता है. एज, इसमें एक स्पेसिफिक लाइन लर्न करनी है हमें, एज जेंटल ब्रेकिंग. यहाँ पर ब्रेकिंग ब्रेक्स वाला है, जो व्हीकल्स के ब्रेक्स होते हैं. जेंटल ब्रेकिंग एक्शन हेल्प्स. किस चीज में हेल्प करता है? जेंटल का मतलब लो स्पीड. हम लो स्पीड क्यों यूज कर रहे हैं? प्रिवेंट डिसरप्शन ऑफ द सेपरेटेड सेल्स. जो हमने सेल्स को अलग किया है, जो टिश्यू था उसको सेपरेट करके एक एक सेल बनाया है फॉर द रिक्वायरमेंट, हेल्प प्रिवेंट डिसरप्शन ऑफ द सेपरेटेड सेल्स. और एक रिक्वायरमेंट और होती है, इस लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज का टेम्परेचर कभी भी 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए. कोशिश तो ये रहती है कि 4 डिग्री सेल्सियस यानी कि कूलिंग सेंट्रीफ्यूज पे हम काम करें. क्योंकि जो हमारे एनिमल सेल्स होते हैं वो अगर ज़्यादा हीट होगी, यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेनेंस की बात नहीं कर रहे, डिसरप्शन की बात कर रहे हैं. अगर हाई हीट होगी तो वहाँ पर प्रॉपर सेल बाहर, क्योंकि इन विवो कंडीशन में नहीं है वो, वहाँ पर वो प्रॉपरली रह नहीं पाएगा, वो उसकी डेथ हो सकती है. इसीलिए हाई टेम्परेचर पे हमें इसको नहीं रखना. सेकेंड हमारे पास आता है, फर्स्ट हमारे पास था लेमिनार एयर फ्लो, सेकेंड हमारे पास था CO2 इंक्यूबेटर, थर्ड लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज, एंड फोर्थ particular equipment which we require in case of animal cell cultures is the inverted microscope. ये inverted microscope exactly है क्या? इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होता है जिसमें जो लाइट सोर्स और कंडेंसर है, जनरली हमारे पास लाइट सोर्स और कंडेंसर नीचे होता है, बट हियर द लाइट सोर्स एंड कंडेंसर आर ऑन टॉप. और जो ऑप्टिकल सिस्टम है, जो देखने का है, जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज बिलो द स्टेज. तो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होता है, हमारा जो लाइट सोर्स है वो ऊपर होता है और जो देखना है वो नीचे होता है. तो ऐसा नहीं होता कि हमें ऐसे ऐसे झुक के देखना होता है, उसमें ट्यूब होती है उसके थ्रू हम देखते हैं, बट वो नीचे से दिखाई देता है. एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप? यहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट इसका बेनिफिट है, इट अलाउज अस टू ऑब्जर्व द सेल्स एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क. क्योंकि हमारे जो सेल्स है वो बिल्कुल नीचे होते हैं, तो it allows us to observe the cells at the bottom of flask. This is a benefit of the inverted microscope, और ये स्पेसिफिकली हम एनिमल सेल कल्चर में ही यूज करते हैं.
तो जो ये चार इक्विपमेंट्स है, चार इंस्ट्रूमेंट्स है जो हमें एनिमल सेल कल्चर में स्पेसिफिकली चाहिए ही चाहिए फॉर प्रॉपर ऑप्टिमल ग्रोथ. And the next topics of this chapter are the characterization of cell lines, methods of gene delivery and scale up. ये जो 3 टॉपिक्स हैं cell line, next is gene delivery and third is scale up. They are deleted for 2020-21 बट ऐसा नहीं है कि ये कभी और डिस्कस नहीं किए जाएंगे. इसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे और इसको भी हम डिस्कस करेंगे. बट अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा सेल लाइन्स का, सॉरी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का. ट्रांसजेनिक एनिमल्स में यूजेस, एप्लीकेशंस ऑफ द एनिमल सेल कल्चर. So, thank you for today. We will meet you soon.